बिछिया फिल्म के ट्रेलर के और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया देखकर। सबसे पहले शुरुआत अंजना मैम आपसे करते हैं। खुद को बिछिया के रूप में स्क्रीन पर देखकर ट्रेलर में कैसा फील हो रहा है? बिछिया के रूप में? बिछिया कहाँ से हुई? बिछिया पहनने वाली हुई ना। बिछिया के रूप में मतलब बिछिया किरदार का भी नाम हो सकता है, तो पता नहीं, ट्रेलर में हमने शायद नहीं देखा। ओके, सबसे पहले तो सभी यहाँ पे मीडिया में जितने लोग भी आए हैं, आप सभी लोगों को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ आने के लिए। और नए वर्ष के अवसर पे हमारी फिल्म बिछिया का 1 जनवरी को सबसे पहले पोस्टर लॉन्च हुआ था। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, सभी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और आज इसका 8 जनवरी को हम लोगों ने ट्रेलर लॉन्च किया है। अभी जस्ट हम लोगों ने ट्रेलर लॉन्च किया और आप सभी लोग आए हैं। बहुत ही प्यारी और एक पारिवारिक फिल्म बनी है, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है बिछिया, जिसमें मेरा किरदार का नाम है उमा। बिछिया हम सभी को पता है बिछिया क्या है। एक सुहागन का मेन गहना है जो शादी के टाइम पे उसके पैरों में पहनाया जाता है। और मेरा इस सिनेमा में साथ दिया है विजय ठाकुर ने, इनकी डेब्यू फिल्म है। और निशान जी, आपने हमारे भाई का किरदार किया है। और बाबूजी किसी भी मतलब इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, दीपक शाह जी, तन्वी मल्टीमीडिया के प्रोड्यूसर, एंड धीरू यादव सर जिन्होंने बिछिया को डायरेक्ट किया है। दीपक सर बोलो। बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आप भी बताएं, ट्रेलर देखने के बाद संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ और नाज भी है जो काम किया उसके लिए। मेरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अगर आप अंजना जी के लिए और धीरू जी के लिए इस ट्रेलर को देखने के बाद कुछ कहना चाहें तो वो कौन से शब्द होंगे? हमारी परख पे सभी लोग, चारों लोग खरे उतरे। हमने जो सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही दिया हमें। कुछ देर पहले ये खबर आई थी, मतलब एक चीज़ मुझे पता चली कि आप बिछिया को लेकर धीरू भाई से बात किए, तो किस तरीके से आपने स्टार कास्ट करने शुरू कर दिए? अंजना जी को लेने की क्या सोची? और भी तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। नंबर पे नहीं जाते हम, क्वालिटी पे जाते हैं। और हमें लगा कि ये काम ये कर पाएगी तो फिर उसको सोच लिया कि इससे ही करवाएंगे। उसको पूछा तो उसने बोला हाँ मैं करूँगी डैडी, तो हाँ हो गया। उसमें फिर किंतु परंतु नहीं आया। चलिए ठीक है। अंजना जी, क्या खासियत आपको खुद में लगी? कुछ बदलाव नजर आया या पहले जैसे ही सारी स्टोरी कहानी इतनी तमाम फिल्में की आपने? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अब तक मैंने जितने भी सिनेमा किए हैं, अगर फिर से कोई ऐसा पूछेगा ना कि आपका फेवरेट सिनेमा कौन है, तो मैं शायद पहले बिछिया बोलूँ। और अब तक सबसे अलग, अब तक जितने भी किरदार किए हैं और जितनी भी सिनेमा किए हैं, उन सब में मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि मेरा ये सिनेमा सबसे अलग है। ज़्यादातर देखा गया है बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ आपने किया, स्टार एक्टरों के साथ भी काम किया है, लेकिन इस फिल्म में आपके अलावा जो बाकी स्टार कास्ट है वो भोजपुरी सिनेमा से नहीं है, या हम ये कह सकते हैं नए हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर नहीं लगा, या क्या चल रहा था दिमाग में कि अरे हीरो ही मेरा? मैंने हमेशा सुपरस्टार्स के साथ में काम किया है और इस बार मैंने स्टार स्क्रिप्ट के साथ भी काम किया है। क्या बात है, वाह, लीडरशिप भी दिख रही है आपके अंदर। लीडर भी बन ही जाऊंगी। सर आप बताएं कि आपका परिचय दें, क्या आपका नाम है और किस तरीके से आपके पास फिल्म आई, और अब ट्रेलर देखने के बाद क्या चल रहा है दिमाग में? प्रणाम, गोड़ लागत नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें हिंदी में हो गई और हम भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर की बात और भोजपुरी फिल्म की बात कर रहे हैं, तो भोजपुरी में बोलूँ या हिंदी भी चलने दूँ? जैसा आपको ठीक लगे। बहुत अच्छा लगा। इसके पहले मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, बॉम्बे में मैं 12 सालों से हूँ, नाटक करता हूँ, टीवी वगैरह किया मैंने। और एक फिल्म मैंने बैकुंठ की थी जो मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी पे एडॉप्टेशन थी। अंकल को मैंने भेजी थी, अंकल नाटक देखने हमारा आते थे, तो अंकल ने बताया कि फिल्म बिछिया के बारे में, और मेरे लिए तो सब्जेक्ट अच्छा था। और जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें भोजपुरी में चल रही हैं वहाँ पर कुछ ऐसा करना, तो मैं ना क्यों कहूँगा। मैंने आसानी से कर लिया। ट्रेलर आपने देखा,
मैं तो खैर काम किया हूँ, आपको कैसा लगा ये बहुत ज़रूरी है, आपको कैसा लगा आप बताइए ज़रा। बिल्कुल, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा और हमारे चैनल में कुछ देर बाद दिखेगा भी रिव्यू वगैरह। आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको जब पता चला कि भाई अंजना सिंह जी आपके साथ में काम कर रही हैं फिल्म में, तो कहाँ कहाँ ढूंढा उन्हें सोशल मीडिया पर और किस तरीके से उनके बारे में जानकारी लाई, क्योंकि आपको हस्बैंड का इनके किरदार निभाना था, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री एक साथ बननी बहुत ज़रूरी है। सर मतलब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं और मैं काम नहीं किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सोसाइटी तो यही है, इसी समाज में हम लोग रह रहे हैं और ये फिल्म जगत बहुत बड़ा नहीं है, सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते हैं। अब केमिस्ट्री के लिए ढूंढना खोजना, मैं जानता था कि इतनी सीनियर हैं, इतनी सारी इन्होंने फिल्में की हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ फिल्में की हैं, तो मेरे लिए एक मन में तो था कि वो एक झिझक थी, लेकिन मैं जानता था, मैंने पहले से ही मैं जानता था कि स्टार हैं ये, और स्टार के साथ काम करना बहुत मेरे लिए एक सौभाग्य भी है मेरा और खुश हूँ मैं अच्छा करके। स्पेशली डायरेक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? धीरू भाई हमारे एज के पूरे सब लग रहे एकदम यंग और बहुत ही शुद्ध नजर आते हैं ना, एकदम शुद्ध, ऐसा लगता है रोज नहा धोकर पहुंच जाते हैं टाइम टू टाइम। धीरू सर बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, मतलब ये हम लोग जब स्क्रिप्ट मिली, स्क्रिप्ट पे सर से बात हुई, उसके बाद जब हमने काम किया, कोई वो एक रहता है ना कि शूट कर रहे हैं तो नहीं शूट कर रहे हैं, वो वैसा कुछ भी नहीं था, एकदम कूल, बहुत अच्छे सरल एकदम, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया। धीरू सर के बारे में मैंने जानना चाहा कि सर ने कौन कौन सी सिनेमा की है, तो सर की सारी सिनेमा मैंने देखी, सब सब्जेक्ट बेस्ड सिनेमा है। आज रीजनल सिनेमा पूरे देश में बदल चुका है, आपको तो खैर पता होगा, आप मीडिया से हैं, कि पिछले 1 महीने में कई सारी रीजनल फिल्में पैन इंडिया रिलीज हुई। पुष्पा बहुत अच्छा कर रही है, RRR, मुझे लग रहा है कि धीरू सर और सर जैसे लोग हैं तो अब अच्छा होगा भोजपुरी में भी, विषय शुरुआत हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अंजना जी को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि भाई जिस स्टार कास्ट के साथ जाता है इनकी बहुत ज्यादा बनती नहीं है, कहीं ना कहीं भिड़ंत गुस्सा ये वो दुनियादारी, आपको डांट वाट पड़ी? कौन ऐसी गलत अफवाह फैला रहा है भाई, कौन ऐसी गलत अफवाह फैला रहा है? ऐसा होता तो सारे स्टार्स के साथ में कितनी कितनी दर्जनों फिल्में रिपीट में की है मैंने, कहाँ झगड़ा होता है? ये तुम धर्म तुम ही ऐसा करते हो। थोड़ा बहुत हल्का होता है, थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है ना कि भाई के साथ रहना। भाई तुमसे मैं झगड़ा किया, डांट वाट पड़ी तुम्हें या डांटा? बोला या क्या बोलना है मुझे? नहीं ऐसे इतना प्यार से पूछेंगी तो नहीं बोलेंगी डाटा। अभी अभी वो कुछ सीन पकड़ने वाला तो ऐसे से हाथ करके पकड़ेगा तो डांट खाएगा ना, फिर तो डांटूंगी ना मैं, भाई कॉन्फिडेंस से पकड़ो हाथ मेरा, ऐसा। तो कैसा लगा फिर हाथ पकड़ के कॉन्फिडेंस से? अच्छा था पहले भी और पकड़ने के बाद भी। चलिए ठीक है, भाई साहब के पास आते हैं, थोड़ा डिसाइड कर दो दोस्तों। हेलो, ओके भाई, बहुत बहुत आपको प्यारा सा आपने किरदार निभाया, बड़ा अच्छा लगा ट्रेलर में जब आपको हमने देखा है, और अभी भी आप ऐसे बैठे जैसे आपको अंजना जी की शादी की चिंता अभी तक लगी। 10 मिनट जाइए, ट्रेलर आ गया, आप तैयार हो गए, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद, और ठीक तुरंत मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। ठीक बहुत अच्छा लगा, अभी मैंने आप लोगों के साथ ही मैंने ट्रेलर देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे, और बाकी आपका फीडबैक बता रहा है कि आप सबको बहुत पसंद आया, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स और बाबू जी के साथ और हमारी पूरी टीम के साथ हम करते रहेंगे, और आपको आपकी सेवा में, पूरे दर्शकों की सेवा में हम ऐसी ऐसी फिल्में देते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। कैसे आपके पास इस फिल्म का काम आया, किस तरीके से आपको रोल मिला, और क्या क्या कहेंगे आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, को स्टार एंड एक्ट्रेस के बारे में? सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा अंजना मैम से कि सबसे पहले ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं मुंबई आया था सबसे पहली बार, तो भोजपुरी की स्टार कास्ट सबसे पहले मैंने अंजना मैम से मिला था, और शूट के पहले दिन मैंने इनको बताया था, तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब मैं बहुत टेंशन में था कि जिसको इतने दिनों से मैं देखते आ रहा हूँ, जिनके साथ मैंने फ़ोटो खिंचाया है, उसके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मैं बहुत नर्वस था। फिर मैडम ने कहा कि नहीं, तुम थोड़ा सा और असहज फील मत करो, अच्छे से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, और फिर हमने अच्छा करने की कोशिश की है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और अपने डायरेक्टर साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि
मतलब और 2-4 डायरेक्टर्स के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन इनके बारे में मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि इनको अपने काम के अलावा कुछ दिखता नहीं है। बस इनको अपना काम देखना होता है और करना होता है, और ये एकदम अपने काम को लेके फोकस्ड रहते हैं। एक भी फालतू चीज़ नहीं है, एक भी फालतू शॉट तक नहीं लेते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना लेते हैं। और अपने बाबूजी, प्यारे बाबूजी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही मतलब काइंड हार्ट है। और मुझे स्टोरी इन्होंने बताई और बोला कि ये फिल्म तुम कर रहे हो, बताओ। तो मैंने बोला कि अरे मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म के साथ। बिल्कुल। डायरेक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं और आप ये बताएं कि फिल्म तो अभी आ गई है, लेकिन आपको ज़्यादातर दीपक सर के साथ ही देखा जाता है, तो क्या कॉपीराइट सर ने आपका खरीद लिया है क्या? ये मेरा सौभाग्य है। अगर एक लाइन में कहूँ तो ये मेरा सौभाग्य है कि बाबूजी के बैनर में तन्वी मल्टीमीडिया में काम करने का मुझे मौका मिलता है, और मैं अपनी कोशिश पूरी यही करता हूँ कि ये फिल्म मैं ऐसा करूँ कि अगली फिल्म बाबूजी फिर बोले चलो स्टार्ट करो बेटा। तो मेरी यही कोशिश रहती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बट मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ या मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ। जुड़ा हूँ क्योंकि मेरा सौभाग्य है, शायद मैंने कुछ अच्छा कर्म किया हूँ। नहीं नहीं सर, ट्रेंडिंग वाला जवाब दीजिए। नंबर 1 नहीं नहीं, नंबर 1 डायरेक्टर। ट्रेंडिंग, हैशटैग तो ट्रेंडिंग। दुश्मन खड़ा कर रही है इंडस्ट्री में। तो भी चलाएगा धर्म ने, तो सर, चलाएगा सर ये नहीं। तो होना ही था ना, सुबह सुबह आपने उनको जगाया यार। हाँ ये तो होना ही था। कर्फ्यू का जमाना है, दिन में सूरज के साथ उगो और सूरज के साथ डूबो। डायरेक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे कि भोजपुरी सिनेमा सालों से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी आती है एक्टरों के, सुपरस्टारों के, उनके हिसाब से फिल्म उनको लेके चलती है, डायरेक्टर कोई भी हो, एक्ट्रेस कोई भी हो, बस प्रोड्यूसर कोई अच्छा हो। तो अब एज ए डायरेक्टर क्या बदलाव आया है भोजपुरी सिनेमा में? क्या सोचते हैं, इन बयानों में सच्चाई है? देखिए, मैं इस सब में तो नहीं पढ़ता, लेकिन एक लाइन में कहना चाहूँगा कि किसी भी सिनेमा के किसी भी इंडस्ट्री में बागडोर निर्देशक के हाथ में आएगी तो ही इंडस्ट्री बदलेगी। राजा मौली बाहुबली बना सकते हैं, प्रभास नहीं। कोई भी इंडस्ट्री हो, बागडोर निर्देशक को देना ही होगा। आपको नहीं देंगे इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। या तो आप उस निर्देशक के साथ काम मत करिए तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ उसके कंधे पे भरोसा के साथ करिए, तो ही इंडस्ट्री ग्रो करेगी। स्टार सुपरस्टार से नहीं ग्रो करेगी। सब लोग स्टार है, मैं ये नहीं मानता कौन स्टार है कौन, सब लोग स्टार है। मेरी नज़र में जो भी पर्दे पे है सब स्टार है। पिछली फिल्म के बारे में आपसे बात, रितेश पांडे का डायरेक्शन किया, वंजना जी के साथ में आप हैं और भी काफी स्टार, तो ऐसा आपको जरा भी प्रेशर टाइप नहीं लगा कि भाई ये जो बोल रही है कि भाई ये वाला डायलॉग जरा सा हटा दो, यही सीन अपना लो? बहुत ज़्यादा होता है, मैंने खुद भी देखा है काम करते हुए। तो ऐसी कोई तकलीफ? नहीं, मैं ऐसा कभी, मेरे ट्यूनिंग ऐसा रहा नहीं, और कभी वो नहीं रहा कि कौन किसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं पहले फिल्म में आया था तो मैं बालाजी में रोहित जी को पहली बार मैं डायरेक्ट कर रहा था, सेकंड यूनिट कर रहा था मैं, तो उनको मैं डायरेक्ट कर रहा था। एक छोटा सा किस्सा था कि वो बोले कि मुझे लग रहा है तुम शॉट लेने में नर्वस हो। मैं बोला सर मुझे लग रहा है कि आप टेक देने में नर्वस लग रहा है। तो तब से लेकिन अब तक कभी ये नहीं लगा कोई स्टार के साथ मैं कर रहा हूँ तो मैं नर्वस हो या कैसा कुछ। हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि इनको अपना शॉट देना है, कोई लाइन चेंज करना है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है आप बोल दीजिए, एडिटिंग में हम देखेंगे हमको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो मैं वहाँ आर्गुमेंट नहीं करता, या आप अपना भी टेक दे दीजिए मेरा भी दे दीजिए। अच्छा, एक और भी, अभी अंजना जी के साथ में आपने बिछिया ट्रेलर हमने देखा, इनके बारे में कुछ बताइए। क्या कुछ अच्छा चला ना? सब बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया चला। और पहले दिन हम लोग लुक को लेकर के थोड़ा सा डिसीजन लिए, उसके बाद हमारा ट्यूनिंग बहुत बढ़िया था। मुझे नहीं लगता पूरे फिल्म में, मुझे लगता है शायद एक आध सीन ही होगा जहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए होंगे। बाकी तो एक दिन 2 दिन के बाद पूरे स्क्रिप्ट इन्होंने पढ़ा था तो इनके दिमाग में पूरा कैरेक्टराइजेशन था कि मुझे क्या परफॉर्म करना है, किस सीन में क्या लेके जाना है। 2 लुक अलग अलग थे उसमें, 2-3 शादी से पहले, शादी के बाद, ऐसा। तो बहुत सहज रहा, टाइम बचा मेरा, कि चूँकि इनके दिमाग में पहले से स्क्रिप्ट था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जैसे कि मैम बताया, एक चीज़ मैं ध्यान हमेशा रखता हूँ, जो मेरा फॉर्मेट है, क्या करना है वो नहीं, क्या नहीं करना है मैं उस पर ध्यान देता हूँ कि आप ये मत करिए, हो सकता है आप मेरे से अच्छा कर सके, जो मैं सोच के रखा हूँ उससे भी अच्छा परफॉर्म कर दे। तो क्या करना है ना बता के मैं ये ज़्यादा फोकस करता हूँ क्या नहीं करना है, ताकि स्क्रिप्ट ना भटके। बस बाकी फ्रीडम देंगे एक्टर को तो अच्छा ही करते हैं, सब अच्छे ही एक्टर हैं।
डायरेक्टर साहब मुझे ये जानना है, ट्रेलर मैंने देखा, जी। ट्रेलर में जो है पूरा ट्रेलर तो अच्छा है, साथ में एक निर्गुण भी था, बहुत सुंदर निर्गुण था, कुछ उस बारे में बताइए, किसने गाया है, किस तरह का है? भोजपुरी सिनेमा में बहुत दिन बाद शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है आप लोगों को निर्गुण सुनाई दिया होगा। तो ये गाना लिखा है संतोष पुरी जी ने, इत्तेफाकन वो हमारे साथ आए हैं। संतोष जी, मैं चाहूँगा आप आइए। संतोष पुरी जी ने लिखा है और इसको गाए हैं राजेश पांडे जी, जो क्लासिकल सिंगर हैं। राजेश पांडे जी वो दिल्ली में रहते हैं, फिर उनसे मैं कोऑर्डिनेट किया, उनको बुलवाया, उनसे गवाया ये। तो मेरा इच्छा था कि निर्गुण लगभग सिनेमा से कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो वापस से उसको लाया जाए, जो भोजपुरी का संगीत का अहम हिस्सा है, तो इसलिए हमने उसको वापस। मेरा प्रोड्यूसर जी से सवाल ये होगा, ये जो ट्रेलर बना है बहुत अच्छा है, लोग सराहते हैं, लेकिन दर्शक ये पिक्चर देखने नहीं आते हैं, तो आपकी क्या तैयारी, किस तरह से पैसे रिकवर करेंगे? वो तो कभी सोचा नहीं, हम तो जिंदगी शुरू की तब से जुआ ही खेलते आए हैं, तो जो होएगा वो देखा जाएगा, मगर एक छाप तो छोड़ के जाएंगे। रुपया आए या नहीं आए, मगर एक छाप छोड़ के जाएगा ये सिनेमा, और हम उतना नक्की है। मेरा अंजना जी से भी यही सवाल होगा कि मैंने देखा है भोजपुरी में जब महिला, या हिंदी फिल्म की बात करूँ, महिला प्रधान जब फिल्म आती है सक्सेस नहीं हो जाती है, दर्शक से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। आपने रिस्क उठाया है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सॉरी सर, बट मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। वुमेन ओरिएंटेड फिल्म हमेशा सराही गई है, अगर फिल्म अच्छी बनी है तो, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो। जैसे अभी रिसेंटली मणिकर्णिका की बात कर लें, ठीक है, वो बहुत ग्लोबली फिल्म बनी इनकी, कंगना की। और अगर हम बात करें मेरी ही सिनेमा की, बहू रानी की, लोगों ने बहुत सराहा, कितने सारे सिनेमा हॉल में एक साथ हमारी फिल्म रिलीज़ हुई थी और चली थी, और सैटेलाइट पे नंबर 1 मूवी है हमारी बहू रानी। लोग उसको जब भी आता है तो बहुत ही अच्छी TRP आती है, लोगों को पसंद आती है। और हाँ, लोग हमारे लाइक पब्लिक अप्रिशिएट करती है जब पहुंचती है। अगर हम प्रॉपर रिलीजिंग देते हैं, प्रॉपर लोगों तक पहुंचाते हैं सिनेमा और लोग देखने जाते हैं, तो ऑडियंस अप्रिशिएट करती है। अप्रिशिएट जो हमारे इंडस्ट्री में है, एक दूसरे को अभी यही नॉर्मल, अगर ये किसी मर्दानी आई थी, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल देना चाहती हूँ, मर्दानी रानी मुखर्जी की फिल्म आई थी, तो पूरी इंडस्ट्री ने उसको शेयर किया, अप्रिशिएट किया और लोगों तक पहुंचाया अपने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए। हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा ये चीज़ें कम हैं, एक दूसरे को लोग थोड़ा अप्रिशिएट कम करते हैं। अच्छा चीज़ है तो थोड़ा सबका अपना अपना नेचर है, तो ऐसा नहीं है कि वुमेन ओरिएंटेड फिल्म लोग पसंद नहीं करते हैं या चलते नहीं। सर, चलती हैं और लोग पसंद करते हैं, अगर आपका सिनेमा अच्छा है तो। क्या आपके पीछे पोस्टर को भी थोड़े बहुत भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों ने अप्रिशिएट किया है? हाँ, किया है। मैंने बताया ना, मेरे जो खास फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने लाइक किया, शेयर किया। मुझे फॉलो तो पूरी इंडस्ट्री करती है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री में कथा कथित जो नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 पायदान पे खड़े हैं, देखते हैं, लेकिन अप्रिशिएट नाम का कुछ चीज़ नहीं है। अप्रिशिएशन नाम की कोई बात नहीं रहती। जैसा कि मैं अभी आपको देख रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप रानी हैं कोई, जी। तो पीछे एक पोस्टर है जो गांव की महिला की लग रही है। कितना कुछ मेहनत करना पड़ा या सहज था कि इस तरह का रोल करना? मेरा दिली ख्वाहिश थी कि मैं बिछा में जो उमा का किरदार किया है मैं करूं, और मुझे वो मौका मिला, मैंने किया। क्योंकि अभी तक जितनी भी मेरी फिल्में हो चुकी हैं, सब में मैंने रिच लड़की का ही किरदार अधिकतर ज़्यादा किया है, मेकअप एंड ऑल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कंफर्टेबल लगा, और मैं वापस से थैंक यू बोलूँगी दीदू सर और मेरे प्रोड्यूसर दीपक शाह जी को। एक सवाल आपसे ये होगा कि बाबुल फिल्म अभी आई हुई है, ग्रैंड फिनाले भी दुनिया भर का सब चल रहा है। इसमें एक्चुअली मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये है कि अवधेश मिश्रा जी एक बहुत बड़े महानायक के रूप में इस समय भोजपुरी में है, लेकिन एज ए डायरेक्टर उनका दूसरी फिल्म है, और बहुत लोग प्यार भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो क्या बैकग्राउंड का डिज़ाइन हम कह सकते हैं, नॉट स्टोरी। तो एज ए डायरेक्टर किसी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया है, ना कोई डायरेक्टर उनके बारे में बोल रहा है, कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसा उन्होंने खुद मेरे इंटरव्यू में कहा था कि अब आगे एक्टिंग में मिले कि नहीं पता नहीं, डायरेक्टर का तो पता नहीं। आप क्या कहेंगे, क्या आपको कैसी लगी बाबू का ट्रेलर? दूसरा, अवधेश मिश्रा के समर्थन में नहीं कोई खड़ा है, आप कैसे देखते हो? मैंने कहा ना, जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, सबसे पहली बात तो ये। और मैं अवधेश जी की स्थिति समझ सकती हूँ, क्योंकि रिपीट मेरे साथ भी ऐसा हुआ।
मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले एक इंटरव्यू में बोला कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं कि पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, फला स्टार का हुआ है, रील बना दीजिए, शेयर कर दीजिए, पोस्टर आया है, शेयर कर दीजिए। और जब वो पेबैक का टाइम आता है तो लोग को एक क्लिक करने के लिए और अप्रिशिएट, अगर हमसे सीनियर हैं तो उनको एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो आपस में ही लड़ रहे हैं, एल्बम को लेके ही लड़ रहे हैं, हम नंबर 1 है तो हम नंबर 2 हैं, तो उनको शायद फुर्सत नहीं है अच्छे सिनेमा को सराहने के लिए, टाइम ही नहीं है, देखने के लिए टाइम ही नहीं है। और बाबुल की बात करें तो नो डाउट मैं रत्नाकर जी की बात करना चाहूँगी, उनका ये सिनेमा है उन्होंने, और जैसे कि बाबूजी अपने हर सिनेमा पे बहुत ध्यान देते हैं, वैसे रत्नाकर जी अपने हर प्रोजेक्ट पे बहुत ध्यान देते हैं। और अवधेश मिश्रा हमेशा से इंडस्ट्री के नंबर 1 विलन रहे हैं और रहेंगे आगे भी, और एज एन डायरेक्टर और उन्होंने धमाल काम किया है। और जितना भी बाबुल का लुक आया है, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई। कल उनका ग्रैंड प्रीमियर है, मुझे टाइम होगा तो मैं देखने ज़रूर जाऊंगी, मुझे ट्रेलर बहुत प्यारा है। तो मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से बाबुल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नहीं, लेकिन आप अपने फिल्मों के प्रमोशन के लिए, अपने पोस्टर के प्रमोशन के लिए बहुत कम लाइव आती हैं, जबकि लाइव आवा के बहुत बड़े बड़े विवाद हो गए हैं। हम वही बोल रहे हैं, हम भी आने जा रहे हैं, दर्शकों सुन लीजिए, मैं भी आके लाइव आके रोऊंगी और रो के मैं बोलूंगी तो सुना है काय का स्टार है, कौन स्टार नहीं, हमारा पोस्टर आया है, देख लीजिएगा आप बिछिया का, ठीक है। मेरा ये जो भी आपने स्टाइल की है, ये स्टाइल कहीं ना कहीं वो एक वायरल हुए वीडियो से मिलते जुलते एक सुपरस्टार की स्टाइल। हम किसी का कॉपी नहीं करते हैं, ठीक है। क्या जी का बात कर रहे हैं, हम कॉपी नहीं करते हैं। आप हमारा बिछिया आया है ना, देख लीजिएगा, ट्रेलर रिलीज हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं, थोड़े शिक्षित समाज की बात करा करो जी। नहीं सॉरी। हाँ जी, चूंकि आप बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं तो सवाल आप तो बनता ही है। वो क्या एक्चुअली ये सीनियर से आया ना, तो ऐसे वो क्या होता है, अपने से बड़े जब कोई करते हैं ना तो आदमी को ऐसा कहता है याद रहता है, तो कभी कभी सामने आ जाता है, तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं उसके लिए। लेकिन फिर भी दो बहुत बड़ा विवाद आपस में होते 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 बहुत कुछ हो गया जी। कैसे देखती हैं आप इसमें, किसकी गलती मानती हैं या नहीं है, या क्यों हो गया, क्या लगता है आपको? हमको लगता है ना कि व्यूज़ कम हो गए थे यूट्यूब पे, तो जैसे व्यूज़ कम होते हैं आके लाइव रो लो, व्यूज़ बढ़ जाएंगे। बहुत सही तरीका मिला है मुझे अपने सीनियर से सीखने का। अब कुछ लोग तो गजब ढाते मेकअप करके लाइव आते हैं, मैं क्या ही बताऊं। अब खैर ठीक है, भगवान भला करे सबका। अंजना जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि जो 1 नंबर 2 नंबर वाली चीज़ें चल रही हैं, पहले हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भोजपुरी जैसी थी और लगातार फिल्में आ रही थी। अब फिल्मों का सिलसिला बंद हो गया और सिर्फ गाने आ रहे हैं, और गाने 1 नंबर 2 नंबर करके 1 नंबर 2 नंबर खुद को स्टार बता रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं खुद ही 1 नंबर हूँ तो मुझे नहीं पता बाकी नंबर 1 मेरा नंबर 2 सवाल इस कौन तरह है है। कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब एल्बम इंडस्ट्री बन चुकी है? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत ही एल्बम से हुई थी, और पहले लोग एल्बम ही आते थे, लोग करते थे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिनेमा अलग है, एल्बम अलग है। और हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ म्यूज़िक कंपनियाँ एल्बम जो बना रही है, अच्छे एल्बम बना रही है, अच्छे लेवल पे उसको ला रही है, गा रहे हैं, और हमारे स्टार्स भी हैं, वो लोग भी अच्छे लेवल पे गाने बना रहे हैं, ला रहे हैं एल्बम में, जो अच्छी बात है। एक अच्छे लेवल पे अगर आप किसी हिंदी कलाकार को लाते हैं हमारी इंडस्ट्री में और वो लोग साथ दे के करते हैं गाना, तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इसमें अगर इसको ऐसा कहना, ऐसी बयानबाजी करना कि भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम इंडस्ट्री हो गई है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं, लेकिन जब मनोज तिवारी और रवि किशन जी थे, तो क्या लगता है कि उन दोनों में भी तो काफी कोल्ड वार चलता था, एक दूसरे की लड़ाई होती थी। वो लोग अपने आप को काम से प्रूफ करते थे, ना कि लाइव आके। अच्छा, और जिस तरीके से अभी एक बॉलीवुड की कंपनियां भी म्यूजिक में उतर रही हैं और दूसरे इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस यहाँ आ रही हैं, कहीं ना कहीं क्या इस इंडस्ट्री के एक्ट्रेसेस को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उस चीज का? नहीं, इंडस्ट्री सभी के लिए ओपन है, और जब हम यहाँ से, हम भोजपुरी के होके अगर हम साउथ में और बॉलीवुड में और टीवीज़ में काम कर सकते हैं, तो भोजपुरी में भी कहीं की भी एक्ट्रेस आकर काम कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा या यहाँ की एक्ट्रेस उतनी कैपेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको अपनी किस्मत से और अपने टैलेंट से काम यहाँ मिलता है। ओके, थैंक यू। यस, डन ना? Done.